वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MSOE 002 के एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर MSOE 002 यानी कि डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ में हम बेसिकली डायस्पोरा के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी कि जो लोग माइग्रेट होकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारे चीज़ें और अलग अलग जगहों पर इंडिया के जो लोग बस रहे हैं जैसे USA, कनाडा, अफ्रीका, ये सारे जगहों के जो लोग हैं किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, ये सारे चीज़ें इस डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम के रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टडी करना होगा अप्रोचेज एंड पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन डायस्पोरा, यानी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें देखना होगा कि इंडियन डायस्पोरा को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फिर पैटर्न्स ऑफ इंडियन इमिग्रेशन, यानी कि इंडिया का जो इमिग्रेशन पैटर्न है इसको समझना होगा। फिर है रोल ऑफ बॉलीवुड इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन डायस्पोरा। अब जब भी हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारा जो लोग बाहर के देश में रह रहे हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है या फिर सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर कहाँ से पता चलता है? ये बेसिकली हमें ज़्यादातर बॉलीवुड से ही पता चलता है, यानी कि हमें फिल्मों से पता चलता है। यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी कि बॉलीवुड हमें किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा को समझाने की बात करता है। फिर है सोशियो कल्चरल लिंकेजेस बिटवीन इंडियन डायस्पोरा, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सारे अलग अलग देशों में तो बस रहे हैं, लेकिन उनमें जो सोशियो कल्चरल लिंकेज है, यानी कि जो भी कल्चरल सिमिलरिटीज़ है, सोशल पैटर्न्स में जो सिमिलरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी हमें स्टडी करनी होती है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फिर आपको स्टडी करना होगा प्रोसेसेस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन USA में जो इंडियन डायस्पोरा है उसका क्या सिस्टम है, इसको देखना होगा। फिर इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज, यानी कि जो भी डायस्पोरा है, यानी कि जो भी लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, इनके ऊपर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये दोनों चीज़ों के जो रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये भी हमें स्टडी करना होगा। फिर है सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड इंडियंस टू एमिग्रेट एज इंटेंटिव्ड लेबर। यहाँ पर ये जो इंटेंटिव्ड लेबर है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये टर्म को आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना होगा, यानी कि जो भी लोग इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनके जो लेबर, इंटेंटिव जो लेबर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, उनको 1 साल या फिर 2 साल तक वहाँ पर ही रहकर काम करना होगा। इस तरीके का साइन करके उन लोगों को वहाँ पर काम करना स्टार्ट करना होता है। ये सारे लेबर के ऊपर अलग अलग रूल्स क्या इम्पोज हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें भी हमें स्टडी करना होता है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर है डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल। डायस्पोरा और ट्रांसनेशनल में क्या सिमिलरिटीज़ है या फिर ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है? ट्रांसनेशनलिज्म, यानी कि ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़, अलग अलग देशों का जो कम्युनिटीज़ है उन सभी का मिक्सअप को कहा जाता है ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़। फिर है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पोजीशन ऑन इट्स डायस्पोरा। अलग अलग जो हमारे स्टेट्स है उन स्टेट्स का जो डायस्पोरा है वो उसका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, उसमें किस तरीके का बदलाव हम देखते हैं, यहाँ पर हमें वो चीज़ स्टडी करना होता है। फिर है नेचर ऑफ इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू गल्फ कंट्रीज। जो गल्फ कंट्रीज यानी कि ईरान, इराक, ये जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर हम किस तरीके का इमिग्रेशन पैटर्न्स देखते हैं इंडियंस का। फिर है इंडियन डायस्पोरिक नॉवेल इन कनाडा, यानी कि कनाडा में जो डायस्पोरिक नॉवेल है उसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। फिर इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एमोंग इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं, जो इंडियंस डायस्पोरा रह रहे हैं, उनका आइडेंटिटी को लेकर किस तरीके का इशू है, ये आप लोगों को यहाँ पर स्टडी करना होगा।
फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है नेहरूबियन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन डायस्पोरा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो नेहरूबियन मॉडल था वहाँ पर जो पॉलिसीज तैयार की गई थी वो इंडियन डायस्पोरा को अच्छे करने के लिए या फिर उनके सिचुएशन को बेहतर करने के लिए किस तरीके से काम में आता है। इंडियाज डायस्पोरा इन कैरिबियन में इंडियन डायस्पोरा का क्या सिचुएशन है ये भी आपको देखना होगा। फिर सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ डायस्पोरा, यहाँ पर इंडिया और चाइनीज़ जो डायस्पोरा है ये दोनों डायस्पोराज में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। फिर परसेप्शन ऑफ इंडियंस ऑन इंडियन डायस्पोरा, यानी कि जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं यानी कि इंडियन डायस्पोरा है उनको लेकर हमारे जो इंडिया में जो रह रहे हैं यानी कि जो भी होमलैंड में अब इंडिया में रह रहे हैं वो किस तरीके का परसेप्शन रखते हैं, वो किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं, ये भी आप लोगों को स्टडी करना होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क दे दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। और साथ साथ ये ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारा जो इंडिया में जो नॉलेज तैयार हो रहा है, जो भी अच्छा एडुकेटेड ब्रेन्स तैयार हो रहे हैं वो बाहर किसी जगह पर जाके काम कर रहे हैं। खासकर जब हम यूएसए की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग यूएसए में जाकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। इसका रिलेवेंस क्या है और इसको लेकर क्या क्या इश्यूज़ है ये भी आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। और ये ब्रेन ड्रेन जो है ये बेसिकली कोट करके आपको पूछा जाता है 5 मार्क या फिर 10 मार्क में शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है। फिर है रिलेशनशिप ऑफ इंडियन डायस्पोरा विथ साइबर स्पेस, यानी कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है उसका साइबर स्पेस के साथ किस तरीके का रिलेशन है। साइबर से स्पेस यानी कि वर्चुअल कम्युनिटी के साथ किस तरीके का रिलेशन है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। आप लोगों को लग सकता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे इग्नो में जो पैटर्न है हर बार कौन सा क्वेश्चन देंगे ये हमें भी नहीं मालूम। हम सिर्फ मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें तैयार की है वो अलग अलग ईयर से जो भी कॉमन क्वेश्चंस है उनको लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए मैंने ये चीज़ें तैयार की है। इस वजह से लगभग इतना चीज़ें तो आप लोगों को स्टडी करना ही होगा। अगर आपको पास होना है तो इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।